अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इतनी ज़बरदस्त कहानी है कि अभी तक मैं जितनी भी कहानियां सुना चुका हूं शायद ऐसी कहानी मैंने आज से पहले एक भी नहीं सुनाई। मून जब ये मुझे कहानी सुना रहे थे और मैं कहानी सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि वाकई आज के दौर में क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, आज के दौर में बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे लोग मूवीज़ देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़ होती हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह का ही दिखाया जाता है। और जब मैं इस कहानी को सुन रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था ये तो मेरे सामने किसी मूवी का सीन चल रहा है, कोई फिल्म है, कोई फिल्म का मंजर है जो मेरी आंखों के सामने चल रहा है। कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये हकीकत है और मुझे इसको हल भी करना है। जिनके साथ ये हुआ है वो मौजूद हैं और उनको मैंने हल करके भी देना है। इसका मतलब है ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत का ऐसा वाकया है जो हुआ है। नाम मैं फर्जी करने जा रहा हूँ। ये मुझे कहानी भेजी है मेरे बहुत ही प्यारा छोटा सा भाई है, मून उनका नाम है, और उनके साथ जिन्नात के बहुत सारे मामलात रहे हैं। उन्होंने भी ज़िंदगी में जिन्नात से बहुत तकालीफ उठाई हैं। बहुत ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा जीनियस है। आईटी उसकी फील्ड है और कंप्यूटर पे बैठ के वो बहुत कुछ ऐसा सीखता है, करता है जो पढ़ रहा है, सीख रहा है। आईटी उसकी दुनिया है। तो उनके बहुत सारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे वो सीखता है, जो उनके दोस्त भी हैं, असातिज़ा भी हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ उनका राब्ता रहता है। और उन्हीं से ही बातों बातों के बीच में उनको एक ऐसा वाकया जब सामने आया तो उन्होंने जिक्र किया कि मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मैं मज़हर भाई, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, उन्हीं से बात कीजिए। तो कहानी कुछ यूँ है। नाम मैं उनका बच्चे का फर्जी नाम रखने जा रहा हूँ। उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल है। ये वाकया कोई बहुत पुराना वाकया नहीं है, बिल्कुल ये ताज़ा वाकया है जो हुआ है। उस बच्चे का फर्जी नाम है अयान। अयान एक ऐसा बच्चा है जो एक माजूर है टांगों से। इस हद तक है कि वो अपने बिस्तर से अपने बाजुओं के जोर पे उठ के अपनी व्हील चेयर पे आके बैठ जाता है और व्हील चेयर के सहारे एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंचता है। जहां अल्लाह ताला ने उसको माजूरी दी है वहीं पे वो दिमागी तौर पे इतना जीनियस बच्चा हुआ है, इतना ज़हीन हुआ है कि उसको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसने अपनी उन टांगों को माजूरी नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी कुर्सी का सहारा लेके अपनी तालीम को जारी रखा। यहाँ तक कि वो तालीम को सीखने के लिए उसका जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी आईटी में पढ़ा है, कंप्यूटर से रेलिवेंट चीज़ें, क्योंकि ये कंप्यूटर के दौर है, नेटवर्किंग का दौर है। आप एक जगह से बैठ के क्या कुछ कर सकते हैं। आज आपके बैंक इसी कंप्यूटर पे चल रहे हैं, दुनिया के दूसरे कोने पे बैंक मौजूद है। नंबर डाल के वो टक का एक बटन दबाते हैं, उनके सामने उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। ऐसे ही आप एक वीडियो कॉल करते हैं, दुनिया के दूसरे कोने पे बैठे हुए शख्स को आप उसी लम्हे देख सकते हैं। ये सारा आईटी, ये नेटवर्किंग, नेट की दुनिया है, इसको नेट की दुनिया कहते हैं। उस बच्चे को भी अपने बड़े भाई को देख के नेट पे सीखने का शौक था। आजकल एक बड़ा बच्चों के अंदर शौक है, जो जीनियस बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों के अंदर घुस जाते हैं, इसको कहते हैं हैकिंग। अच्छा, मैं लफ्ज़ यहाँ पे इंग्लिश के कुछ इस्तेमाल नहीं करूँगा, उनको आसान लफ्ज़ों में बोलूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है हम वीडियो बना रहे होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं यूट्यूब की, उन पे वो वर्ड जो होते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, तो वो उन लफ्ज़ों को देख के वो रोक देता है कि ये क्या बोला है आपने, ये क्या है। तो उन लफ्ज़ों को मैं नहीं बोलूँगा, मकसद तो कहानी सुनाना है, तो मैं उनकी जो तर्जमा बनता है उन लफ्ज़ों का वो कह दूँगा। तो इसलिए अभी मैंने जो लफ्ज़ कहा वो मैं नहीं दोबारा इस्तेमाल करूँगा। ये होता है कि आप सिस्टम में बैठे हैं, यहीं से बैठे हुए किसी और के सिस्टम में घुस गए हैं, ये एक तरीका है। ठीक है, मैंने एक लफ्ज़ पहले बोल दिया, दोबारा मैं नहीं बोलता, कि ये भी वो जीनियस लोग करते हैं कि यहीं से बैठ के आपके सिस्टम के अंदर घुस जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, सारा वो यहीं से बैठे देख लेते हैं।
इसको बकायदा वो सीखते हैं। और बड़ी बड़ी जो गूगल हो गया, यूट्यूब और बड़ी बड़ी जो है मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, वो ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को हायर करती हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको पता होता है, बल्कि मैंने सुना था कि हर साल इस तरह का इवेंट कराया जाता है जिसमें वो मौका देते हैं, ले जी हमने एक यूं समझिए एक ताला बना दिया है, इसको तोड़ के दिखाएं, इसके अंदर घुस के दिखाएं। तो वो जो सारे होते हैं उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो भी उसके अंदर घुसने की कामयाब कोशिश कर लेता है, उसके अंदर घुस जाता है, उसको जॉब दे देते हैं। उसको जॉब क्यों देते हैं कि इसका मतलब है ये इतना जीनियस है, इसने इसको भी इसकी सिक्योरिटी को तोड़ के उसके अंदर दाखिल हो गया है, तो इसका मतलब है आप यहाँ जॉब करो और हमारे सिस्टम को मज़ीद आप पावरफुल बनाओ कि आपकी तरह का कोई और आके इसको तोड़ ना सके। तो आए दिन सिस्टम को, फिर वो मेरे मुंह से लफ्ज़ निकलने लगा था इंग्लिश का, वो मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, कि मतलब कोशिश करते हैं सारे कि बैठा बैठा ऐसे भी होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोगों के गायब हो जाते हैं, बैंक अकाउंट इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपके पैसे इधर चले जाते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है। खैर उस बच्चे ने भी इस तरह का सीखना शुरू किया, तो वो काफ़ी एक्सपर्ट हो रहा था। उसको एक जो उस्ताद मिले हुए थे इस फील्ड के, नेट की दुनिया के, बहुत बाहर के पढ़े लिखे, और उनके पास बहुत नॉलेज था, वो उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे थे। तो उस बच्चे के बारे में उनका कहना यह था, अयान के बारे में, अयान बहुत जीनियस है। और अयान जो कुछ सीख रहा था और उनको आगे से बताता भी था कि सर मैंने ये भी किया, मैं ये भी किया, वो हैरान होते थे कि यार ये बहुत एक्सपर्ट होता जा रहा है, इसको मतलब बहुत जुनून है, इसको शौक़ है, जैसे जैसे इसकी उम्र बड़ी होती जा रही है ये बहुत कुछ, क्योंकि अब वो टांगों से तो बेचारा इस तरह है, तो वो मुसलसल अपने कंप्यूटर के आगे बैठा रहता और सिस्टम पे बैठ के वो सारा यही छानता रहता है। एक दिन ऐसे, अब उसके उस्ताद के साथ हफ्ते बाद काफ़ी चीज़ें वो सीख रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे वो नहीं जाता, उसका हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में जो भी क्लासेस का सिलसिला होता है वो कोर्स मुकम्मल हो जाता है, वो फिर उसको नया कोर्स कराते हैं। इसी तरह कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ कि अब वो अपने उस्ताद जी से राब्ते में नहीं था और घर पे ही था, इधर उधर जाते चेक करते ये वो, क्योंकि इन्होंने यही सीखने के लिए ऐसे ही करते हैं कि चले उस वेबसाइट के अंदर घुस के देखते हैं, चले उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। ऐसे करते करते एक दिन अयान ने एक ऐसी इंटरनेट की दुनिया में घुस गया जिसका नाम लेना भी यहाँ पे खौफनाक होगा। वो एक ऐसी साइट है, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान में एक बच्ची थी ज़ैनब, उसका केस आया था, तो उस हवाले से पाकिस्तानियों को पता लगा था कि वो एक साइट भी है। बहरहाल वो यूँ समझ लीजिए कोई एक ऐसी साइट है जिसको कोई भी नहीं पहुंच सकता, उसकी लेयर इतनी है, उसकी सिक्योरिटियाँ इतनी हैं, जो दुनिया के अमीर कबीर बड़े बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो उसके हिस्सा हैं और वो उस साइड पे होते हैं और उनकी एक अपनी दुनिया है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो भी मेरा टॉपिक नहीं है। वो बच्चा इसी तरह करते करते जीनियस था, हर बंदा उस तक पहुंच नहीं सकता उस साइट पे, लेकिन वो बच्चा क्योंकि सीख रहा था, उसको शौक था, वो उसके अंदर चला गया, क्योंकि उसकी फील्ड थी, हम बंदे तो जा नहीं सकते, वो जीनियस था। तो उसने कहा कि मैं इसको कर सकता हूं, सुना इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, मैं इस साइट के अंदर घुस सकता हूं। वो उस साइट के अंदर घुस गया, और जब उस साइट के अंदर घुस गया, उसने बटन दबाया कंप्यूटर का, तो उसके सामने जो उसकी स्क्रीन थी उसके ऊपर 5 लोग बैठे हुए थे। एक वीडियो मंजर था, वो जो साइट है वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और आप उनको बैठ के देख सकते होते हैं। वो बहुत सारी दुनिया के लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठ जाते हैं और जो भी काम किया जा रहा होता है वो सबकी स्क्रीन पे उनको नज़र आ रहा होता है कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। समझ गए आप लोग? लाइव बैठ के वो लोग उस साइट पर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों पर बैठ के जो चाहते हैं सारे बैक वक्त वही सीन सिर्फ वो लोग देख पा रहे होते हैं, उनमें जिसने पैसे दे रखे होते हैं, बोली देख रखी होती है, वो जो मरल उस साइड के अंदर वो लड़का अयान चला गया। उसने देखा वहां पे 5 लोग हैं, उन्होंने हुड पहन रखे हैं, वो जो आप जैकेट टाइप पहनते हैं और उसके ऊपर कैप सी बनी होती है, उसके साथ जुड़ी होती है, हुड बोलते हैं जिसको। मुंह उन्होंने मास्क लगाए हुए थे ब्लैक कलर के, उनके मुंह टोटल के टोटल छुपे हुए थे और उन्हें ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, शर्ट पैंट शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक हुड पहनी हुई थी। चेहरा पूरा छुपाया हुआ था, सिर्फ आंखें थोड़ी सी नजर आ रही थी और वो 5 बिल्कुल सामने कुर्सियों पे बैठे थे और वो रोए जा रहे थे, रोए जाते, इतना जोर जोर से गिड़गिड़ा रहे थे, इतना जोर जोर से रो रहे थे कि बच्चा उनको कुछ देर देखता रहा। चंद मिनट ही उसने देखा और उसके बाद उसने बंद कर दिया। उसने तो सोचा था, मैंने तो इस साइट के बारे में सुना है कि यहाँ पे ये कुछ होता है, यूं होता है, यूं करते हैं ये लोग, यूं करते हैं, उसने सुन रखा था।
लेकिन वहां पे तो कुछ और मंजर उसकी आंखों के सामने था कि 5 लोग बैठे हैं जिनका वो चेहरा भी नहीं देख पा रहा, मुंह छुपे हुए हैं और वो कुछ रोए जा रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं और कुछ बोल भी रहे थे जो अजीबोगरीब सा था। आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, वो बच्चा बैठा हुआ है और उसका सिस्टम था, उससे कुछ देर पहले वही कमरा था, वही आबो हवा थी, वही खुशबू थी, वही कमरे के अंदर रोशनी आ रही थी, वही सब कुछ था जो उसको बिल्कुल अच्छा सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो बटन टिक 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 की आवाज़ आ रही थी, वो जिस तरह रोज़ आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही वो मंजर उसकी स्क्रीन पर खुला जिसमें लोग रोए जा रहे हैं, उसके लैपटॉप के स्पीकर से रोने की, धाड़े मारने की आवाज़ आ रही है और मुंह से कुछ लफ्ज़ भी वो अजीबो गरीब से अदा कर रहे हैं, तो उस पर एक अजीब सा सख्ता सा तारी हो गया। एक अजीब सा उसके ऊपर एक अजीब सी वो कंडीशन में चला गया और उसको कुछ मिनट देखता रहा और एकदम से उसने बंद कर दिया, सिस्टम ही बंद कर दिया। डर सा गया कि क्या था। अपनी उस जगह पे बैठे हुए, उसी कमरे में बैठे हुए, फिर उसको थोड़ी देर तक इर्द गिर्द का एहसास हुआ, नहीं, मैंने जो मंजर देखा वो सिर्फ सिस्टम के अंदर था, मुझे डरना नहीं चाहिए, इसमें ऐसी क्या बात है। हाँ, एक वीडियो थी कि वो अजीबो गरीब सी वीडियो थी, वो जो सामने थे वो कुछ पढ़ रहे थे, वो कुछ ऐसा कर रहे थे, वो रो रहे थे, धाड़े मार के रो रहे थे, उन्होंने मुंह अपने छुपाए हुए थे, हुड पहनी हुई थी, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे कुछ, हाँ वो तो बोल भी रहे थे। अजीब सा मंजर था। मैं तो साइड पे वो देखने के लिए गया था। खैर, ये सोचते हुए अपने कमरे में उसको आते हुए, उस मंजर से जो उसने देखा था, उस मंजर ने उसके दिमाग पे इतना असर किया, वो डर सा गया, बंद किया, तो थोड़ी देर सहम के बैठा रहा और थोड़ी देर के बाद फिर से जब नॉर्मल हुआ, वही कमरे में अपने आप को मौजूद पाया कि डरने की क्या बात है, मैं क्यों सहम गया हूँ, वही कमरा है, लाइट जल रही है, बाहर वही आवाज़ें हैं, ये मेरी साइड पे खिड़की बनी हुई है जिससे बाहर की बड़ी ठंडी हवा आती है, बेशक इस वक्त खिड़की बंद है, मुझे डरना तो नहीं चाहिए। अपने आप को उसने कुछ देर में नॉर्मल कर दिया और फिर फैसला किया कि मुझे दोबारा से उस वीडियो को खोलना है और उसी लिंक पे ही जाना और जाके देखना ये हो क्या रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे। उसने फिर से सिस्टम खोला। इस दफा सिस्टम खोलते उसकी उंगलियां पता नहीं क्यों थोड़ी सी कपाहट थी उंगलियों के अंदर, लेकिन फिर भी टिक 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 करते उसने एंटर मारा। फिर उसी जगह पे वो कनेक्ट हो गया। मंजर बिल्कुल नहीं बदला था, वही मंजर था, वही 5 लोग मुंह छुपाए हुए, मास्क पहने हुए, हुड पहने हुए, धाड़े मार मार के रोए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल भी रहे थे और धाड़े मारते थे। तभी उसकी निगाह जो पहले भी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसने दोबारा से खोला था, जिसके उसके जहन में ख्याल आया था कि वो क्या था, नीचे कुछ लिखा भी आ रहा था जो मैंने पढ़ा नहीं था, वो क्या था, इसके लिए उसने दोबारा खोला और ऐसा ही हुआ, वही मंजर, वही लोग, वही रोना धोना, और वो नीचे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ भी आ रहा था और उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वो जो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था बहुत अजीबो गरीब सा था, लेकिन वो पढ़ सकता था, उसको इंग्लिश पढ़नी आती थी। उसने पढ़ना शुरू किया और पूरी लाइन, ये इसका ये क्या है, ये यूं हुआ, ये यूं हुआ, ऐसे पढ़ते पढ़ते उसने पूरी लाइन पढ़ ली और उसके बाद दोबारा से उसने वो लाइन पढ़ी, क्योंकि पहली दफ़ा जिस तरह होता है ना, लफ्ज़, एक नया लफ्ज़ था, ये कैसा लफ्ज़ है, कौन सी ज़ुबान का था, इंग्लिश में, लेकिन एक और ज़ुबान का लफ्ज़ था, ऊँग हरिंग, जिस तरह एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ऊँग हरिंग। अब इंग्लिश में इसी को लिखते हैं ऊँग हरिंग, तो पहली दफ़ा पढ़ते हुए ऊँग, ओके, हरिंग, हरिंग पढ़ते हुए, ओके, और ये है, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर दूसरी दफ़ा उसने पढ़ा ऊँग हरीम फला 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 फला, उसने पढ़ लिया। अब जब दूसरी दफ़ा उसने बिल्कुल सीधा पढ़ा, वो जो पहली दफ़ा उसको पढ़ना मुश्किल हो रहा था, कोई और ज़बान थी जो इंग्लिश में लिखी हुई थी, दूसरी दफ़ा जब उसने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा और उसने देखा जैसे ही वो लाइन उसने पूरी पढ़ ली तो वो फिर से उसके मुंह से लाइन अदा हुई, यहाँ तक कि 5-6 दफ़ा उसने वो लाइन पढ़ ली और उसको एकदम एहसास तब हुआ कि मैं लाइन बार बार क्यों पढ़ रहा हूं। वो अपने सिस्टम पे बैठ के अपने घर में लैपटॉप के सामने उसी लाइन को 5-6 दफ़ा उसने पढ़ लिया, वो भी वही लाइन पढ़ रहे थे और बार 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 रोए जा रहे थे, धाड़े मार के रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और ये भी वही लाइन एक दफ़ा तो चलो जोड़ तोड़ कर रहा था, दूसरी दफ़ा उसने सीधा करने के लिए कि अच्छा ये बनता है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी दफ़ा भी पढ़ लिया। एकदम से जब 6ठी दफ़ा पढ़ा ना, इसके ऊपर कप कपी तारी होगी, इसका जिस्म कांपना शुरू हो गया और ये डरना शुरू हो गया, इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, इसको लगा कि पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है। बस को इतना समझ लगी, इसने जल्दी से सिस्टम को पावर ऑफ कर दिया।
प्रॉपर बाहर भी नहीं निकला जिस तरह पहले निकला था, जल्दी से बंद कर दिया, लेकिन इसके अंदर घबराहट रही बहुत ज़्यादा। पहले जब वो वहाँ पे गया था और वापस आया था, कुछ देर में ही वो नॉर्मल हो गया था, लेकिन इस दफ़ा ऐसी उस पर घबराहट और कपकपी तारी हुई, काफ़ी देर वो अजीब सा होकर बैठा रहा अपनी व्हील चेयर के ऊपर। उसको समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके दिल में आया कि मैं किसी को बताऊं कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा जिस्म कांप रहा है। लेकिन उसने कहा क्या बताऊं सारे मुझे डांटेंगे, तुम वहाँ पे गए ही क्यों, तुमने वहाँ पे देखा ही क्यों, तो सारे नाराज़ हो जाएंगे। वो जो मुझे उस्ताद ने भी मना किया हुआ है, घर वालों ने भी सख्ती से करेंगे, बड़ा भाई तो लड़ पड़ेगा कि तुम उधर क्या करने गए थे। ठीक है वहाँ पे इस वक्त ये हो रहा था, वहाँ पे तो बहुत कुछ गलत होता है, तुम यहाँ पे क्या करने गए थे। उसने खौफ की वजह से किसी को नहीं बताया। बैठे बैठे 1-1.5 घंटा लग गया उसको नॉर्मल होने में। 1-1.5 घंटे के बाद उसकी हालत जाके बेहतर हुई और उसके बाद वो 2 दिन सहमा रहा। घर वालों ने भी महसूस नहीं कर सका, वो वैसे भी खामोश तबीयत है, काम से काम में रखने वाला बच्चा है, ज़्यादा बोलता शरारतें करता नहीं है, वो माजूर जो ठहरा। तो वो 2 दिन बहुत गुमसुम सा खामोश सा रहा, किसी ने भी उसको महसूस नहीं किया, लेकिन वो चुप चुप सा था। अच्छा वाक़यात को मैं खुद से आगे पीछे कर रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे वहाँ पे ही बताया था, तरतीब उन्होंने बताई थी, लेकिन मैंने कहा था कहानी में ज़रा मज़ा रखने के लिए मैं लफ्ज़ आगे पीछे, वाक़यात को आगे पीछे करूँगा। खैर 2 दिन वो चुप रहा। ये तीसरा दिन था, वो सुबह उठा और रूटीन में जिस तरह वो उठता था और उसके जिस तरह के रूटीन के थे कि उसको रात एक बात याद आई, लेकिन वो अपने आप से कह रहा था लगता है मुझे ख्वाब देखा है मैंने कोई। उसको लगा जैसे कोई ख्वाब था। उसने उसको इग्नोर कर दिया और अपने सारे कामों में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि फिर रात आई, फिर वही वाक़या उसने जब दोबारा से अपनी आंखों से देखा तो उसको लगा कि कल भी वो ख्वाब नहीं था, आज भी कुछ हुआ है। क्योंकि 2 दिन उसके ऐसे गुजरे थे जैसे वो कहता है, बच्चा बताता है कि मुझे होश ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे बस इतना पता है मैं कमरे में था, मैं क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था सब ख्वाब चल रहा है, मैं नींद में हूँ, मुझे कुछ एहसास नहीं। अब जब उसकी आंखों के सामने ये हुआ कि वो अपने बिस्तर पर बैठा था टेक लगा के, तो उसने देखा उसकी व्हील चेयर जो बिल्कुल बिस्तर के पास होती थी, बिल्कुल मामूली सी पीछे की तरफ गई है। इससे पहले आज तक हुआ नहीं था। हाँ, जिसको वो ख्वाब समझा था कि ख्वाब मैंने व्हील चेयर को मैंने पीछे होता देखा था, आज वो दूसरी दफ़ा देख रहा था, क्योंकि 2 दिन वो ख्वाब की सी कैफियत में रहा था, उसको लगता था वो ख्वाब में ही है। लेकिन आज जब कुर्सी थोड़ी सी पीछे गई तब उसको लगा इसका मतलब है वो भी ख्वाब नहीं था, मैंने पहले भी इसका मतलब देखा मेरी कुर्सी पीछे गई है। और उसने कहा बिल्कुल हल्की सी गई है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी हुई है। तो वो बैठ के देखता रहा कि मेरा वहम है, क्या कुर्सी पीछे गई है या नहीं गई, या मेरा वहम है। उसने कुर्सी को ये देखा और बार बार निगाहें गाड़ के बैठा रहा कि शायद कुर्सी के साथ फिर कुछ हो, फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह होते ही ये मंजर देखा था। उसने अपने सिस्टम को खोला, जैसे वो अपने सिस्टम को खोलता था अब वो कुछ नॉर्मल फील कर रहा था, बेहतर फील कर रहा था। तो वो अपने कंप्यूटर के पास गया, उसने अपने सिस्टम को खोला। जैसे ही उसने अपना सिस्टम ऑन किया तो उसके सिस्टम के जितनी भी फाइलें पड़ी थी, वीडियो ऑडियो, ये वो कहीं पे कंप्यूटर लिखा होता है। जो लोग समझते हैं उनको तो पता है कि मदर मलिक ये बातें क्यों बता रहा है। जो नहीं समझते इन चीज़ों को, बुज़ुर्ग भी होते हैं मेरी कहानी को सुनने वाले, उनके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जी, ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है, ये रिसाइकल बिन है, ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये स्टार्ट लिखा हुआ है, फला। उसने देखा उसकी हर चीज़ के ऊपर एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसका नाम। उसकी 2 दिन में उसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, ख्वाब किसी कैफियत में रहा था, ना कंप्यूटर खोला था, ना आपने मोबाइल को उठाया था, ना अपना व्हाट्सएप खोला था, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसने देखा उसके सिस्टम पे हर जगह पे उसका नाम लिखा हुआ है। तमाम फाइलों का नाम चेंज हो चुका है और उसी मतलब जहाँ पे कंप्यूटर लिखा जाना चाहिए, आइकॉन बना होता है, निशान सा बना, तो उस पर लिखा होता है कंप्यूटर, वहाँ पर भी अयान लिखा गया था। रिसाइकल बिन, वहाँ पे भी अयान लिखा गया था। हर जगह पे उसका नाम अयान लिखा गया। वो परेशान हो गया, ये क्या हुआ है, हर चीज़ पे मेरा नाम लिखा गया है।
खैर आगे तो बढ़ना था, उसने मज़ीद कोई चीज़ को खोली, हर चीज़ में ही उसका नाम था, तो उसने खोलने के लिए, आप पेज खोलते हैं, मैं मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर रहा, आम लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि लोग भी इसको समझे। उसने खोलने के लिए कुछ भी लिखा, जिस तरह मिसाल में लिखते हैं ना, आप खोलते हैं, आप लिखते हैं कि डेस्कटॉप खोल दो, उसने लिखा डेस्कटॉप, तो उसने डेस्कटॉप खोल के जैसे ही एंटर दबाया, आप एंटर दबाते हैं तो डेस्कटॉप खुल जाता है, तो वहाँ डेस्कटॉप खुलने की बजाय जैसे उसने एंटर दबाया तो एक इंग्लिश की लाइन लिखी थी जिसका तर्जमा बनता है, मैं वो लाइन नहीं बोल रहा किसी वजह से, जिसका तर्जमा ये बनता है शैतान आ रहा है। बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है, उसी साइड से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है, इसलिए वो मैं नहीं बोल रहा। उसका तर्जमा था शैतान आ रहा है। मैंने कहा ये क्या लिखा गया है, मैं तो डेस्कटॉप लिखा था। उसने उसको ख़त्म किया, फिर से लिखा डेस्कटॉप, और फिर जैसे ही उसने लाइन एंटर मारा, लिखा आया शैतान आ रहा है। अब वो एकदम हैरान हुआ, ये क्या है। उसने यूट्यूब खोली, यूट्यूब पे भी उसका नाम, यूट्यूब की बजाय अयान लिखा हुआ है। अच्छा, उस यूट्यूब पे एक सर्च बार होती है जहाँ पे आप सर्च करते हैं, लिखते हैं गाना, वीडियो, कुछ भी आपने खोलना है। उसने वहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश की, लाइन टाइप की, टाइप करके जैसे ही दबाया, उसको यस किया कि खुले वो साइट, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ गया शैतान आ रहा है। वो बच्चा घबरा सा गया, ये क्या हो रहा है मेरे सिस्टम पे, पहले हर जगह पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं कुछ भी खोला। उसने जल्दी से फिर शुरू कर दिया, वो कुछ भी लिखता था वहाँ पे खुद ब खुद लिखा जाता था शैतान आ रहा है। एक ऐसा नहीं लगता जैसे फिल्मी मंजर हो कि वो कुछ भी टाइप कर रहा है, वहाँ पे इंग्लिश में एक लाइन लिखी कि इसका तर्जमा मैं बोल रहा हूँ, वो लाइन नहीं बोल रही, वो लाइन लिखी जाती थी इंग्लिश की, जिसका तर्जमा है शैतान आ रहा है। उसने सारी कोशिश करके देख ली, हर तब्दीली करने की, लैंग्वेज चेंज, ये वो जो उसको आता था, जितना वो एक्सपर्ट था, उसने सब कुछ तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन एक ही लाइन बार बार शैतान आ रहा है। वो डर गया, उसने सिस्टम बंद कर दिया कि ये क्या हो गया है, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी खोल रहा हूं, ये एक ही लाइन इंग्लिश में लिखी आ रही है, इसका तर्जमा है शैतान आ रहा है। वो नहीं जानता था कि उसी दिन एक वाकया हुआ उनके घर में, बल्कि इसको मैं आगे सुनाता हूं। अब उसके जहन में ख्याल आ रहा है, मेरी कुर्सी को मैंने हिलते हुए देखा और उसके बाद ये हुआ है, कल मैं ख्वाब समझा था, इसका मतलब कल भी कुर्सी हिली थी, ये भी हिली है, और मेरा जो सिस्टम है इस पर ये सब तब्दील हो चुका है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने अपने मोबाइल को जल्दी से ऑफ कर दिया कि मेरे मोबाइल के अंदर भी ये सारा सिस्टम खराब ना हो जाए, कुछ हो चुका हुआ है मेरे साथ। कुछ देर कमरे में रहा और सोचता रहा क्या करूं, ये क्या हो रहा है। बच्चा था, वो उलझ गया, डरा हुआ भी था कि गलती तो मैं कर बैठा हूं, कैसे बताऊं मैं उस जगह पे गया था, उस साइट को खोला था। खौफनाक साइट है वो, गंदी साइट नहीं है वो, खौफनाक साइट, अजीबो गरीब सी है वो साइट। वो कमरे में बैठा था कि उसके बिल्कुल कंप्यूटर के साथ एक गिलास रखा हुआ था। वो अपने ख्यालों में गुमसुम सा बैठा, सोचे जा रहा है कि यार मैं क्या करूं, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है कि यार ये हो क्या रहा है, मैं क्या करूं। तो एकदम से एक आवाज़ आई है, ठा। उसने घूम के देखा तो वो गिलास जो टेबल के साथ रखा हुआ था नीचे गिर के टूट चुका था। अब कमरे में उसने देखा कोई भी नहीं है, कमरे में वो अकेला बैठा है, इसके अलावा कोई आया भी नहीं है। तो गिलास कोने पे ठीक है रखा हुआ था, लेकिन गिर कैसे। सिस्टम भी बंद है कि चलो म्यूजिक चल रहा होता है या धमक पैदा होती है उससे गिरता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी लॉजिक ढूंढता रहा कि ये कैसे गिरा है, उसको कोई जवाब ना मिला। जल्दी से व्हील चेयर को उसने मोड़ा और घर के दूसरी तरफ चला गया जहां घर वाले मौजूद थे। वहीं पे उसके अंदर वो तमाम बातें, ख्यालात, जो कुछ वो चल रहा था, वो अभी तक किसी को नहीं बता रहा था, लेकिन अब उसका दिल कर रहा था मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, बताऊंगा तो डांट पड़ेगी, लेकिन वो डर गया था, अजीब सा हो गया था। उसने देखा कि अब मैं वापस कमरे में जाऊं, मैं अपने मोबाइल को ऑन करूं, मैं मोबाइल से किसी दोस्त से बात करूं, उनको कोई रीज़न बताऊं, कोई वजह बताऊं, कोई हेल्प लूं कि यार ये क्या हो रहा है। वो कमरे में आया, उसने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल के साथ वही हाल हो चुका है, सब जगहों पे उसका नाम लिखा हुआ है और जो वो टाइप करता है लिखा आता है शैतान आ रहा है।
तभी उसकी निगाह उसी लम्हे उसकी टेबल के ऊपर एक रखी हुई प्लेट पे पड़ी, जो शीशे की एक प्लेट थी, कांच की जो होती है। उसने देखा वो आहिस्ता 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 उसने क्लियर देखा वो सुरखती हुई आ रही है, ऐसे जैसे उसको कोई खींच रहा हो। कमरे में बिल्कुल खामोशी है, कमरे में कोई जलजला नहीं आ रहा, कमरे में कोई चीज़ नहीं हिल रही सिवाय उस प्लेट के जो आहिस्ता 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 आगे की तरफ आ रही है और उसकी आंखों के सामने नीचे गिर गई है धड़म से। और जैसे नीचे गिरी है वो फिर से डर गया। हाथ में उसके मोबाइल था जो वो भी सारा चेंज हो चुका था। वो अंदर कमरे में आया था किसी दोस्त से हेल्प ले सकूं, कॉल कर सकूं, लेकिन ये देख के वो फिर से भागा व्हील चेयर पे, वहां चला गया जहां बाकी घर वाले मौजूद थे। तब उनकी नौकरानी ने आके, जब वो दूसरी दफ़ा गया वहाँ पे, उसकी नौकरानी ने कहा, बाजी पता नहीं आज चूल्हे को क्या हुआ है, चूल्हा ख़राब हो रहा है, मैं उसको बंद कर देती हूँ वो फिर ऑन हो जाता है। तो बाजी ने कहा क्या मतलब? उसने कहा बाजी मैंने वो चीज़ें बनाई हैं उसके ऊपर, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था तो मैं बाकी काम करने लगी हूँ तो देखा चूल्हा फिर जल गया है। मैंने कहा पता नहीं किसी ने जला दिया होगा, तो मैंने चूल्हा अपने सामने फिर ही बंद कर दिया। अभी उधर ही खड़ी थी, मैं गई नहीं थी कि क्या मसला है, तो देखा दोबारा चल गया है। तो उसकी माँ कहती है दिखाओ मुझे। अब वो काम करने वाली उसकी अयान की माँ को लेके गई है, देखा है चूल्हा जल रहा है। उनकी माँ ने चूल्हे को बंद किया, चूल्हा बंद हो गया। अब उनकी माँ भी देखने के लिए खड़ी हो गई कि वाकई चूल्हा ख़राब हो गया, क्या हो गया, क्यों ऑन हो रहा है। उन्होंने बंद किया और कुछ देर खड़ी हो गई, उनकी आंखों के सामने ही दोबारा चूल्हा जल पड़ा। उन्होंने कहा हाँ मुझे लगता है ये ख़राब हो गया, बटन को कोई मसला आ गया, बंद करते हैं बंद हो जाता है, लेकिन कोई लीक हो रही है गैस या क्या हो रही है, चूल्हा जल पड़ता है, इसको पीछे से ही लीवर से बंद कर दो, ये काम ख़राब ना हो जाए। उन्होंने कहा बाजी ये तो शुक्र है मैंने देख लिया, ऐसे नुकसान ना हो जाता है, आप मेरे ऊपर नाराज़ होती हैं कि देखो चूल्हा छोड़ के चली गई हैं, मैंने तो हमेशा एहतियात की है, लेकिन ये आपका मसला हो रहा है। खैर उन्हें पीछे से बंद कर दिया कि चूल्हा ही ना चले। ये भी एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन उसी ही रात उनके घर के अंदर एक वाकया हुआ है। वो सारे सो रहे थे, अयान भी परेशान होने के बावजूद, डरा होने के बावजूद जैसे कैसे जागता सोता ही रहा। घर वाले सुबह उठे हैं तो उनके ड्राइंग रूम के अंदर जो बड़ा सा कालीन नीचे बिछाया गया था वो इस अंदाज में था, कंप्लीट नहीं, उसके ऊपर 3 निशान बने हुए थे, गोल दायरे बने हुए थे, जैसे कोई मट्टी का तेल डाल के आग लगा दे तो उस हिस्से पे आग लग जाएगी और वो हिस्सा जल जाएगा। तो कालीन के ऊपर 3 दायरे थे, एक बड़ा सा दायरा था, उस दायरे के अंदर एक और छोटा सा दायरा था और उसके अंदर एक तीसरा दायरा था, और वो दायरे इस बात की अलामत थे कि जैसे आग लग के आग बुझ चुकी है। जैसे किसी नए कालीन के ऊपर आप एक मट्टी का तेल डाल के उसके ऊपर आप आग लगा दें तो उस गोल दायरा सा बन जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आग को अगर बुझा दिया जाए तो वो हिस्सा जला होगा जहां पे आग लगी होगी। इसी तरह 3 दायरे बने हुए थे, एक बड़ा सा गोल दायरा था, एक उसके अंदर दरमियाना गोल दायरा था, एक उसके अंदर छोटा गोल दायरा था, और वो तीनों इस तरह थे जैसे जल चुकी हो, वो जगह जली हुई हो। पूरा कालीन नहीं जला था, तो सिर्फ दायरों की शक्ल में वो तीनों जली थे। घर वाले परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है, कालीन कैसे जल गया। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। सब खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि इसका मतलब रात कोई आग लगी है या क्या हुआ है कि ये इस अंदाज में जला है, शुक्र है बुझ गई आग, क्या हुआ है, कोई चीज गिरी है तो ये कैसी गिरी है इसके ऊपर। ये तो ऐसे है जैसे किसी के पास गोल सी कोई गर्म चीज हो, इंतहाई उठा के उसने रखी हो कालीन के ऊपर, वो हिस्सा जल जाए, आग ना लगे और वो ऊपर उठा ले। लेकिन इतना बड़ा दायरा किस तरह किसने बनाया होगा, दूसरा किसने बनाया होगा, तीसरा किसने बनाया होगा। घर की पूरे घर को देखा जाने लगा, कहीं कोई और नुकसान तो नहीं हुआ, ये हुआ क्या है। एक अजीब सी बात थी, पूरे घर को देखा गया, कुछ भी नहीं था, कोई चोर आए हैं, कोई आग लगी है, क्या हुआ है। दिल में वहम सा आ गया था कि रात तो यहां से उठ के गए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। कोई करना भी जाए घर वालों में से तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर बाहर से आके किसी ने आग लगाने की कोशिश की है तो ये कैसी आग लगी है, वो दायरे क्यों बना के गया है। क्या उसके पास कोई
मट्टी का तेल या पेट्रोल या कोई इस तरह की चीज़ थी जो इस तरह फेंक के उसने दायरों को आग लगाई है और उसके बाद फिर बुझा भी दी है, क्योंकि ये इस तरह का कालीन था कि अगर इस पर एक दफ़ा आग लग जाएगी तो आग बुझेगी नहीं, पूरे कालीन को लग जाएगी। लेकिन आग इस अंदाज में थी कि सिर्फ गोल दायरे ही बने थे 3, एक फुल बड़ा, एक उसके अंदर छोटा सा, एक और उसके अंदर छोटा सा, और बुझ गए थे। काफ़ी देर घर के अंदर इस दायरों पे बातें होती रही, सारे परेशान नहीं ये हो क्या रहा है, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। अब चूल्हे को फिर से चलाया गया, काम तो चलाना था कि आज किसी कारीगर को बुला के इसको ठीक करा लेंगे। कारीगर को बुलाया गया, कारीगर आ गया, क्योंकि घर का चूल्हा था और गैस का मामला था, उसको वो लेट नहीं कराया जा सकता था। वो आया, उसने खोला, सारा चेक किया और उसके ने चेक करके कहा बाजी आपका चूल्हा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा भाई इसलिए कि नौकरानी ने बताया, तो हमने खुद भी चेक किया, वो तो खुद ब खुद हम बंद करते थे चल जाता था। उसने बार बार खोला बंद किया, खोला बंद किया, बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा बाजी अभी तो ठीक है, आप जैसे कहती हैं मैं बदल देता हूँ। वैसे मैंने सफाई कर दी है, बाद का सफाई की वजह से भी होता है, अंदर कचरा वगैरह आ जाता है पाइपों में, तो मैंने साफ़ कर दिया सारा मसला। वैसे आएगा नहीं आएगा तो मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो चला गया, उस पर खाना शाना जो भी पकाना था, नाश्ता वाश्ता जो भी सामान करना था वो सारा कर लिया गया। और उसके बाद फिर से वही मसला आया कि बंद कर दिया लेकिन आग चल जाती, वो बंद करते वो आग फिर जल जाती। उन्होंने पीछे से बंद कर दिया, फ़ोन किया उस लड़के को, फिर वही मसला हो रहा है। उसने कहा बाजी मैं सुबह आऊँगा, आज तो मुश्किल है, मैं लेट हो गया हूँ, दूर कहीं चला गया हूँ, कल इंशाल्लाह आते ही फाइल लेते मैं सारा आपका बदल दूंगा, नए लगा दूंगा, आप इसको पीछे से बंद कर दो। उन्होंने पीछे से बंद कर दिया। अयान अपने कमरे में था। आज भी उसने अपने कमरे के अंदर बहुत सी एक्टिविटी महसूस की जिस पे वो डरा भी सही, लेकिन वो और घबराए जा रहा था, घर वालों को नहीं बता रहा था। घर के अंदर उसको लगा कोई उसके कमरे में आहिस्ता आवाज के साथ कोई हंसा है। उसने कहा मेरा वहम है। वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, उसको लगा कि नहीं मुझे इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, मैं डरा और घबराया हुआ हूँ, है नहीं। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था, कमरे में वो अकेला था। उसने कहा नहीं मेरा वहम है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन कमरे में आज मुसलसल जो हो रहा था वो ये था, कभी उस जगह से आवाज़ आई है, वो पर्दा हिल गया है, ऐसी आवाज़ कभी इधर से आ जाए, ऐसी आवाज़, कभी इस तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, कमरे से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही। आवाज़ें इस अंदाज में थी जैसे कमरे में अयान अकेला नहीं है, कमरे में कोई और भी है और मुसलसल कोई ना कोई आवाज़ें आ रही हैं और वो घबराए जा रहा है, बच्चा ये क्या हो रहा है। मोबाइल उसने अपना ऑफ किया हुआ है, सिस्टम उसने अपना ऑफ किया हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं बता रहा, सब कुछ वो ऑफ करके बैठा हुआ कि हो क्या रहा है। सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रहा है, इंतहाई खौफजदा हालत में। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए, उसको समझ कोई नहीं आया। वो इतना अजीब सा हो चुका था, एक तो खौफ उसके अंदर, ऊपर से वो डर की वजह से एक ऐसा उसके ऊपर खौफ तारी हुआ, वो ऐसा अजीब सा हो रहा था, किसी को कुछ बता ही नहीं पा रहा था। व्हील चेयर से वो उठा है, अपने बिस्तर पे जाके लेटा है। अभी बिस्तर पे वो लेटा ही था कि उसको ऐसा लगा है कि उसका बिस्तर बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है, बाकायदा तौर पे बिस्तर हिल रहा है। और जब उसको महसूस हुआ बिस्तर हिल रहा है तो बेचारा उठ के बैठ गया और उसने देखा कि अभी तक बिस्तर हिल रहा है। जल्दी से वो उसने अपने हाथों के सारे चल के व्हील चेयर पे बैठा और साइड पे हो गया कि बिस्तर को देखूं हिल रहा है या मेरा वहम है। तो उसने देखा बिस्तर बिल्कुल अपनी जगह पे रुका हुआ है। अब फिर वो अपने आप से बच्चा डर की वजह से सवाल कर रहा है कि मेरा वहम चल रहा है या वाकई कुछ हो रहा है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, वाकई बिस्तर हिला था या मुझे वहम है, या मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम अजीब सा हुआ पड़ा है, मेरा मोबाइल अजीब सा हुआ पड़ा है, कमरे में अजीब सा हो रहा है। उसको नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ देर वो बैठा रहा क्योंकि अभी घर वाले सोए नहीं थे, अभी जाग रहे थे। वो फिर से आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर पर जाके बैठा,
लेकिन इस तरह एक्टिव होके कि अब भाई कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो मैं पहले जज करूंगा मेरा वहम है या वाकई बिस्तर में कुछ हो रहा है। काफी देर ऐसे बिस्तर में बैठा रहा। कहते पूरे 20 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसे बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक्टिव था, जरा होगा तो मैं जल्दी से छलांग मार के अपने व्हील चेयर पर बैठ जाऊंगा। 20 मिनट बाद वो कहते तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। मैं कह रहा लेट गया, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, मुझे सो जाना चाहिए। और कहते मैंने जैसे ही अपना सर नीचे रखा है तो मेरा बिस्तर पहले से ज्यादा जोर से हिलना शुरू हो गया है। जैसे ही जोर से हिलना शुरू हुआ है कि अब तो वहम वाली बात थी ही नहीं, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे बिस्तर पे बकायदा जलजला सा आ गया हो। और मैं लेटा ही था कि बिस्तर इतना जोर से हिला जैसे जलजला आ गया। कहते मैं एकदम से उठ के बैठा तो मुझे ऐसे लगा कि बिस्तर के अंदर से बकायदा एक काला साया सा निकला है, और काला साया बिल्कुल निकल के वो सामने कोने में खड़ा हो गया, उस साइड पे जहां पे वो दरवाजा है जहां से निकल के कॉरिडोर में जाते हैं। जैसे ही वो जलजला आया, जोर से हिला और उसने नीचे से बकायदा एक काले स्या साये को देखा, और उसको लगा कि साया बकायदा ऐसा था जैसे नीचे से कोई निकला हो और बिल्कुल सीधा होते होते वहां दीवार पे जाके खड़ा हो गया हो। अब उसी साइड पे ही मैंने जाना था जहां सामने वो साया खड़ा था, और फिर आगे कॉरिडोर था, कॉरिडोर को क्रॉस करके उसने दूसरी तरफ चले जाना था। जल्दी से कहता है मैंने व्हील चेयर पे बैठ के मैंने व्हील चेयर को चलाया, और मैं डर भी रहा था क्योंकि बिल्कुल वो जो साया था वो काला स्या सा था। ऐसा था जैसे किसी का शैडो होता है, जैसे साया सा होता है इंसान का। इंसान किसी लाइट में खड़ा हो तो उसका जैसे शैडो बनता है, ऐसे शैडो सा था, और वो बिल्कुल सामने खड़ा था। कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता खौफजदा होने के बावजूद, उसकी आंखें कान नाक मुंह कुछ नहीं था, साया सा था, लेकिन वो काला स्याह था, डार्क सा था। कहता मैं व्हीलचेयर को चलाते चलाते जैसे ही उसके करीब गया हूं तो मैंने देखा वहां पे कुछ भी नहीं है। कहता है मैंने फौरन अपनी व्हीलचेयर मोड़ी है और कॉरिडोर की तरफ चल पड़ा हूं। जैसे ही कॉरिडोर के अंदर दाखिल हुआ हूं तो मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना है, जैसे किसी ने शूज़ इस तरह के पहने हुए हों कि जब चलते हैं तो बकायदा आवाज़ आती है, कटक कटक कटक। ऐसे शूज़ होते हैं ना, पहने तो ज़ोर से आवाज़ पैदा करते हैं। कहते मैं जैसे ही चला हूं तो ऐसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, कटक कटक। कहते मैं रुक गया हूं, आवाज़ भी रुक गई है। मैंने फिर से चलाया है, फिर से वो आवाज़ आ रही है, टक टक। मैंने तेज़ किया, आवाज़ तेज़ हो गई, टक 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 टक। एक चीज़ क्लियर हो गई, कोई बिल्कुल मेरे साथ है, इतना मेरे साथ कि मैं अगर आहिस्ता चलता हूं तो उसकी कदमों की आवाज़ आहट आहिस्ता हो जाती है। मैं तेज़ तेज़ चलता हूं तो कदमों की आहट भी तेज़ तेज़ हो जाती है। तभी उसने एक कहका सुना, जैसे कोई ज़ोर से हंसा हो, एक अजीब भयानक सा हंसना। एक होता है इंसान का हंसना, एक होता है एक खौफनाक हंसी। अजीब सी एक हंसी। वो कह रहा है बजाय मैं उस तरफ जाऊं जहां पे अम्मी अब्बू और सारे घर वाले, खौफजदा होकर कहता है मैंने जल्दी से मोड़ी और अपने कमरे की तरफ वापस आ गया। मैंने क्लियर उन जूतों को महसूस कर लिया था, उन आहट को महसूस कर लिया था, क्योंकि वो मेरे साथ साथ तेज होते थे, मेरे साथ रुक जाते थे, मेरे साथ चलते थे, और किसी की नहीं हंसने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई हंस के दिखा रहा हो, भयानक कहका लगा के इंजॉय कर रहा हो मेरे इस खौफ को जो मैं डर रहा था, कि मुझे पता नहीं समझ नहीं आई। मैंने जल्दी से कुर्सी मोड़ी और सीधा अपने कमरे के अंदर आ गया, और तभी मेरी निगाह मेरे बेड पे पड़ी। बेड का जो मैट्रेस था उसके ऊपर आग लगी हुई थी। आग ऐसी थी, 3 दायरों के अंदर एक बड़ा सा दायरा था आग का, उसके अंदर दरमियान में एक आग का दायरा था, और बिल्कुल उसके दरमियान में एक छोटा आग का दायरा था। कहता है जैसे मैंने वो दायरा देखा मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था, कहके को सुन चुका था, इसके बावजूद दिमाग मेरा माउफ हो चुका था, बंद सा हो चुका था। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली है। मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी है कि मेरे दूसरी तरफ जो घर वाले मौजूद थे उन्होंने उस चीख को सुन लिया, और वो भागते हुए मेरे कमरे के अंदर आ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि मैं अभी ही दरवाजे से सिर्फ दाखिल हुआ था, और उनकी निगाह सामने बिस्तर पे ही पड़ी है, और उन्होंने देख लिया बिस्तर पे आग लगी हुई है। 3 दायरे हैं, 3 दायरों में आग लगी है। एक बड़ा सा दायरा आग का है, फिर उसके बीच में दरमियाना दायरा आग का है, फिर उसके बीच में एक छोटा दायरा आग का है। जल्दी से उन्होंने पानी भरा और उस आग पे पानी फेंका। पानी फेंकते ही वो आग
बुझ गई। और वो सारे परेशान होके खड़े, क्योंकि जैसे ही सबकी निगाह पड़ी आग पे, वो सारे एकदम से घर वाले जो आए थे आग को बुझाने में लग गए। समझ गए कि अयान ने चीख मारी आग की वजह से है। जब आग बुझ गई तो हैरान थे, ये कैसी आग लगी है? 3 दायरे बने हैं एक दूसरे के अंदर, पहले एक दायरा है, फिर उससे बड़ा दायरा है, फिर उससे बड़ा दायरा, ये कैसी आग लगी? अयान तो ऐसा कर नहीं सकता। आग तो आग होती है, आग लगाई जाए तो किसी कोने से भी शुरू हो जाती है और फैलती जाती है। ये आग फैली भी नहीं थी, सिर्फ 3 दायरों से आगे बढ़ी भी नहीं थी, वहीं पे लगी हुई थी। उसको बुझा चुके, उसके ऊपर पानी डाल चुके, इसकी परवाह किए बगैर कि पूरा बिस्तर गीला हो गया, घर को आग लग सकती थी। उन्होंने जल्दी से बुझाने की कोशिश की, पूरे बिस्तर पे पानी डाल दिया, बाल्टी पूरी अंडेल दी, आग तो बुझ गई। लेकिन वो सारे खड़े हाँप रहे थे, ये हुआ क्या है? अयान की तरफ मुतवज्जो हुए कि अयान से पूछ सके कि ये क्या हुआ है, ये क्या मंजर था, ये किस चीज की आग थी? आग बुझी ही थी और उससे बाद वो अयान की तरफ आने ही लगे थे कि पूछ सके अयान क्या हुआ है, कि उसी लम्हे उनकी आंखों ने फिर से एक मंजर देखा। जिस बेड पे पानी भर दिया गया था, जिस बेड को उन्होंने गीला कर दिया था, बुझा दिया था, पानी इसलिए डाला था कि आग को बुझा दें, उस गीले मैट्रेस के उसी हिस्से के ऊपर जहां पहले आग लगी थी, जो पूरा पानी से गीला हुआ पड़ा था, उन्हीं 3 दायरों के अंदर फिर से आग लग चुकी थी। यह नामुमकिन था, क्योंकि पहला भी वो नामुमकिन था जब वो कमरे में आए थे और इस तरह की आग को देख के परेशान हुए थे, क्योंकि एक आग इस घर में वो पहले भी देख चुके थे। अपने ड्राइंग रूम के उस कालीन के ऊपर 3 इस तरह के दायरे बने थे, जिसका उनको कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन उसी तरह की वो आग उन्होंने अयान के बिस्तर पे देखी थी और उसको उन्होंने पानी डाल के बुझा भी चुके। और अयान से पूछने ही वाले थे कि तुम यहां मौजूद हुई, आग कैसे लगी है? क्योंकि वो जानते थे ऐसी आग ड्राइंग रूम में कालीन पे भी लग चुकी है, कि फिर से वो गीला बिस्तर जो पानी से भरा हुआ था, फुल गीला था, जिस पे आग लग ही नहीं सकती। फिर आंखों ने एक मंजर को देखा कि उन्हीं 3 दायरों के ऊपर जहां पहले उस बिस्तर पे आग लगी थी, वो गीली होने के बावजूद, पानी डला होने के बावजूद फिर से आग लग चुकी थी। अब वो एक बात को फौरन जो घर के बड़े थे समझ गए कि ये मंजर जो है, ये इंसानी आंख ने जो देखा है, ये नामुमकिन है। गीली जगह, पानी वाली जगह पे आग नहीं लग सकती, और इस तरह के दायरे बनने का मतलब ये है, ये कोई शैतानी अमल है, ये जिन्नात का अमल है, ये इंसान का अमल नहीं है। फौरी तौर पे आवाज़, इस मैट्रेस को उठाओ, खिड़की खोलो, बाहर फेंक दो। घर को आवाज़, घर को भी तो आग से बचाना है ना, घर को आग ना लग जाए। उनने उसकी खिड़की जो बनी हुई थी साइड पे, वो जल्दी से खिड़की खोली, और क्योंकि अभी तक आग उन्हीं 3 दायरों पे ही लगी थी, पूरे मैट्रेस को नहीं लगी, तो उन्होंने मैट्रेस को जल्दी से पकड़ा और जैसे ही खिड़की में रखा, वो कहते हैं हमारी आंखों ने क्लियर देख लिया, खिड़की में रखते ही कि बाहर फेंकने लगे, आग बुझ गई। अभी डाला नहीं था, अभी फेंका नहीं था, गीला पानी वाला मैट्रेस जिसपे 3 दायरों में आग लगी हुई है, अभी खिड़की में रखा ही था फेंकने के लिए, आग बुझ गई। लेकिन फिर भी उसको हमने नीचे फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, और जैसे ही बाहर फेंका, आग बुझ गई। अयान की हालत खराब हो चुकी थी, वो शदीद खौफ में चला गया था। अब घर वाले अयान की तरफ मुड़े तो सही, लेकिन अब वो सवाल करना नहीं चाह रहे थे, अयान को नॉर्मल करना चाह रहे थे। अयान को गले लगाया, अयान को नॉर्मल करने की कोशिश की। वो समझ गए कि घर के अंदर कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जो पहले ड्राइंग रूम में हुई है, चूल्हे के साथ भी कुछ इस तरह का हो रहा है। और अब पहले जो आग लगी, हमें नहीं पता, हम पूछते हैं अयान से कैसे लगी, वो तो हमने खुद देख लिया, दूसरी दफ़ा खुद से आग लगी पानी वाले मैट्रेस को। इसका मतलब है मामला अयान का नहीं, जिन्नात का है। खैर, उन्होंने अयान को संभाला, लेकिन अयान के जो डर था उसके भाई को अंदाज़ा हो चुका था। उसका जो बड़ा भाई था, उसने अगले दिन अयान को बुलाया और कहा, अयान बैठो इधर। अयान बहुत सहमा हुआ था, उसने कहा कुछ नहीं होता। उसने प्यार किया, भाई था, कवर किया। उसने कहा मुझे बताओ बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम जानते हो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, तुम जानते हो, मुझे बता दो, कोई बात नहीं। अब इतना हो चुका था कि अयान की हालत भी अजीब थी। जब भाई ने उसको हौसला दिया, प्यार दिया, और भाई समझ गया कि गुलवाने के लिए इसका खौफ ख़त्म करना होगा, उसने उसका खौफ ख़त्म किया। तो उसने कहा बताओ। तो अयान बोला, भाई मैंने उस साइड पे गया था। उसके भाई ने कहा फिर? उसने कहा वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा वीडियो देखी, बंद कर दी। दूसरी दफ़ा जब मैं वीडियो देखी, कुछ वो पढ़ रहे थे, कुछ अजीब सा था। अब भी उसको याद था, लेकिन पूरा याद नहीं था। उसने अजीब सा पढ़ के दिखाया। उसने कहा फिर मैं पढ़ता रहा,
और मैंने बंद कर दिया। मेरे फिर सिस्टम पे मेरे नाम लिखे आ गए, मेरे मोबाइल पे मैंने कहा दोस्त से हेल्प लिखूँ, वहाँ पे मेरे नाम लिखे आ रहे, मैं कुछ लिखता था शैतान आ रहा है, इस तरह लिखा हुआ आ जाता था। कमरे में गिलास टूटा, प्लेट टूटी, बिस्तर के नीचे से साया निकला, मुझे हंसने की आवाज़ आई। जब मैं चेयर पे गया तो वहाँ पे मुझे किसी साथ चलने की आवाज़ आई। फिर उसके भाई को वो भी पता था, वो जो घर में कारपेट वाला मामला हुआ था, सुबह उठे थे, कारपेट को 3 दायरों की सूरत में आग लगी थी, चूल्हे के साथ भी जो मसला हो रहा था, भाई उसका समझ गया, वो भी इसी फील्ड का था, वो इन चीज़ों को जानता था। तो उसने कहा सिस्टम मुझे दिखाओ। उसने उसका सिस्टम पकड़ा और उसी साइड को खोलने की चेक की कि मैं वहाँ पे घुसूँ और देखूँ क्या मामला है। तो वो जगह बंद हो चुकी थी, वो साइड ब्लॉक हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे वो किसी जगह पे नहीं पहुँच पाया। खैर यहाँ पे भी कोई बताने वाली बात नहीं, वो अपनी तरफ से जो कर सकता था उसने किया। तो वहाँ पे उसको एक अननोन एक मैसेज मौसूल हुआ उसके भाई को, जो लिखा गया कि तुम्हारा छोटा भाई अयान गलत जगह चला गया था। वो लोग उस वक्त शैतान की पूजा कर रहे थे, एक ऐसा मंत्र पढ़ रहे थे, मैं लफ्ज़ वो वाला यूज़ नहीं कर रहा जो मैंने आपको कहा ना, मैं सादा लफ्ज़ यूज़ करूँगा, पॉलिसी होती है यूट्यूब की, वो भी ना उसमें आ जाऊँ मैं, कि वो ऐसा मंत्र, ऐसा चाँप पढ़ कर रहे थे, ऐसा मंत्र पढ़ रहे थे जो रो रहे थे, वो शैतान को बुलाने के लिए था। वो उस वक्त शैतान को बुला रहे थे, रो रो के एक मंत्र पढ़ रहे थे। और ना सिर्फ ये वहाँ पे गया है, बल्कि दूसरी तरफ जाके ये भी वो मंत्र पढ़ता रहा है। वो शैतान को बुलाने का मंत्र है। और जब ये उस साइड पे गया है तो इसका सब कुछ उनके पास चला गया है, कंप्यूटर सिस्टम, ये वो सब कुछ उनके पास। ये तो मैं तुम्हारा ठीक कर देता हूँ, इसका जो भी ये प्रॉब्लम है मोबाइल की, लैपटॉप, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो शैतान वाला मामला हो चुका है वो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये ऐसी उस वक्त पहुंचा जब वो एक ऐसा काम हो रहा था, शैतान को बुलाने वाला मंत्र पढ़ा जा रहा था, ये ऐसे टाइम पे आ गया। अब वो जो आपके घर में हो रहा है वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, वो आपको कुछ करना पड़ेगा। और सिस्टम, कंप्यूटर, चीज़ें, नेट, ये मैं ठीक कर सकता हूँ आपकी, वो उसने ठीक कर दी। अब उनकी घर की इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैंने उनको कहा है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मदद दे सकते हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल मदद दे सकता हूँ। एक फेवर उनसे मांगी है मैंने, उनसे कहा, उनसे कहें बात करें कि एक तो मुझे मैट्रेस अगर है उनके पास अवेलेबल है, वो जो 3 उसके ऊपर आग के दायरे बने हुए हैं, मैंने कहा उनकी मुझे तस्वीरें बना के भेजिए। अगर कारपेट फेंका नहीं है, वो यकीनन जो ड्राइंग रूम में फेंका हो जिसमें 3 बने थे, उसके भी मुझे, क्योंकि लोग बताते नहीं है ना, अपने आप को शो नहीं करवाते, ये भी ध्यान में रखिएगा। लोग डरते हैं कि बात फैल जाएगी मोहल्ले में, इलाके में, काफ़ी खाते पीते लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो वो जान के भी नहीं चाहते कि बात बाहर निकले। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपका नाम बताए बगैर मुझे ये मैट्रेस, ये कारपेट जहाँ पे वो 3 सर्कल बने थे और मैट्रेस जिस पे आग लगी थी, इसकी तस्वीरें बना के भेजें। अगर मुझे तस्वीरें बना देते मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मामला है उस बच्चे को ठीक करने का, और उस घर के अंदर वो जो शैतान का अमल हो चुका है, और उन्होंने जो उनको इशारा दिया वो ये है कि तुमने भी उस मंत्र को क्योंकि पढ़ लिया, अब शैतान वहाँ पर आएगा, और वो आ गया है, अब वो नुकसान भी पहुंचाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम है, तो बिल्कुल हाजिर हूँ, इसमें क्या सबसे बड़ी अल्लाह का कलाम, इसमें डरने वाली क्या बात है। आप उनसे कहिए मुझसे फौरी तौर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं इस मसले को हल करके देता हूँ। ये पाकिस्तान का ही वाक़या, लाहौर का अभी का वाक़या है, पुराना नहीं है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया है कि आप हेल्प कर सकते हैं। जी मैंने कहा इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी अभी मुझे पूछ के बताएंगे, करंट अभी सूरत हाल क्या चल रही है। आग तो वो बुझा दी, उसके बाद क्या हो रहा है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, उनसे कहें कि मैं आपको इस मसले में 100% जितना हो सका मैं हेल्प दे सकता हूँ, और एडवांस आपको गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, चला जाएगा। वो जितना बड़ा शैतान है चला जाएगा, सबसे बड़ी अल्लाह की ताकत। और जो उसकी तस्वीरें हैं मैंने कहा वो भी बना के भेजें, वो भी मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आग कैसे लगी है। तो ऐसे वाक़यात आज भी हो रहे हैं, सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, हकीकत का इनके साथ ताल्लुक़ है। और जो लोग इनको नहीं मानते, मैं आज उनको एक जाते जाते एक बात करूं, यहाँ अमेरिका के अंदर मैं अपनी आंखों से बहुत कुछ देख चुका हूँ। लोग क्या कुछ करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं गया हूँ, कई जगहों पे गया हूँ आपको, बल्कि 2-3 तो मैंने शेयर भी की हैं बातें, ज़्यादा नहीं शेयर की। जैसे एनर्जी को बुलाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हम एनर्जी को बुलाने के लिए गए हैं। मेरे पास छोटी सी वीडियो क्लिप भी है, आप कहेंगे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। 12-13 लोग हैं हम लोग वहाँ पे। एक चर्च था, चर्च के अंदर हम गए थे, वहाँ पे हमने एनर्जी को बुलाने के लिए हम बैठे थे, एनर्जी को बुलाई थी, काफ़ी सामान अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए गया हूँ। ज़िंदगी सीखने का नाम है, मैं सीखने के लिए गया था, मेरा तो रूहानियत से ताल्लुक़ है लेकिन सीखता हूँ। तो वहाँ पे एक प्रोसीजर था जो हमने किया, उस प्रोसीजर से मैं कोई गलत पढ़ना नहीं होता, कोई कलाम या चिल्ला नहीं करना होता, या कोई लफ्ज़ नहीं बोलने होते।
वो मेडिटेशन का स्टाइल है, उसको कहते हैं मेडिटेशन करना, मुराकबा करना। वो अपना उनका मुराकबा है। वो हाथ में पकड़ के आंखें बंद करके, गोल दफ सी होती है, गोल दफ होती है जिस तरह, उस दफ के ऊपर जो बजाते हैं उसको ड्रम होता है, उसको डंग 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 डंग, वो एक इस स्टाइल में हमने किया था। नीचे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो है। ये एक एक्सपीरियंस किया, काउचेन के पास गए, वो एक बुद्धा का जो बड़ा होता है, वहाँ कुछ सीखने को मिला है। लेकिन ये तो पॉजिटिव हैं चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव में नहीं किया, पॉजिटिव चीज़ें जहाँ पे हो रही होंगी। लेकिन पता लगा है मुझे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हैं जो उनके लिए पॉजिटिव है, हमारे लिए नेगेटिव है। लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ वजूद है, ऐसा होता है, शैतान को बुलाया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं भैया आप अपने राह, हम अपने राह। बाकी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर उनको हेल्प दूंगा, इसलिए कि उस बच्चे से गलती हो गई और उसको नहीं पता था, और वो जो भी चीज़ है वहाँ से चली जाए और उनके घर के साथ कोई मसला ना हो। बाकी इन मामलात में हमारा कोई अमल दखल ना देना चाहते हैं, अलग ही रहना चाहते हैं, आम से बंदे आम ही रहना चाहते हैं। बाकी इंसानियत की मदद करने के लिए, ह्यूमैनिटी की मदद करने के लिए, कोई तकलीफ़ में है, कोई परेशानी के में है, उसकी मदद करने के लिए दिलो जान से हाजिर है। मैं करूँगा और करूँगा। बाकी इस तरह के मामलात में भाई मैंने देखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, हमें इससे अलग रहना है। ये थी कहानी आज की, अजीबो गरीब सी कहानी जो अभी हुई है। मज़ीद क्या है इस कहानी की डिटेल है वो मैं लेता हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करता हूँ, तस्वीरों की सूरत में भी। अगर वीडियो मिलती है या जो भी मेरे पास प्रूफ आते हैं वो भेजते हैं, मैं मंगवाए उनसे, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये एक अजीबो गरीब कहानी थी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। आप अपनी कहानी मेरी व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेज दें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY, इंग्लिश में स्टोरी लिखें, या उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं और भेजना है। मेरे व्हाट्सएप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।